अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग हमारा एसपी का रिटेल अर्निंग टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद अब हमारा शुरू होगा बोरोड कैपिटल। ओके, तो ओन कैपिटल तो रिटेल अर्निंग तक ही था। अब रिटेल अर्निंग तो मैंने उस टाइम ही बताया कि कंपनी अपना कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व्स में बचा कर रखती है, उसी को रिटेल अर्निंग कहा जाता है। और ये रिटेल अर्निंग जब कंपनी शुरू होती है तब नहीं होता उनके पास, जब कंपनी को 1-2 साल या 3-4 साल अपना कर लेने के बाद कंपनी के पास रिटेल अर्निंग होता है, रिजर्व्स होते हैं। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर अ सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, वेरिएशन डिफरेंट सोर्सेज से अर्निंग करना। इट वुड बी अ वाइज अ डिसीजन to keep aside a parts of earning during a period of a high profits. A burden companies does not distribute the entry profits earned among a shareholder. A parts of a profit is retained by a company in the form of a reserve fund. देखो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, 1-2 साल बाद जब प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, रिजर्व्स के पार्ट में एक पार्ट लेती है प्रॉफिट का, ठीक है, सब डिविडेंड सब देने के बाद कंपनी के पास जब प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में से भी वो कुछ हिस्सा रिजर्व्स फंड्स के लिए निकालती है। ओके, द रिजर्व्स आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। यही रिजर्व्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं कंपनी के। द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर and this accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as a dividend. कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो बचाती है, जो रिजर्व करती है, उसी रिजर्व फंड को ही रिटेन अर्निंग कहा जाता है। और रिटेन अर्निंग कंपनी में री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हम री इन्वेस्टमेंट, हमारा ही बचा होगा पैसा हम कहीं काम में लगा दे तो हमारे लिए ही री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वैसे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ accumulating a co-operative profit and their illustrations in a business is called as a retail earning। ठीक है, धीरे धीरे जमा हो रहा है, जो पैसा धीरे धीरे जमा होते जाता है उसी पैसे को ही रिटेल अर्निंग कहते हैं। इन अ सिंपल वर्ड, अब अगर आए, ये सब थी हमारी बिजनेस लैंग्वेज। अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन द सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ अ नेट प्रॉफिट, जो एक नेट प्रॉफिट का पार्ट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट फॉर द, जो प्रॉफिट रहता है कंपनी का, एक नेट पार्ट प्रॉफिट पे, वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में, ठीक है, जो बचने के बाद डिविडेंड में दे देने के बाद जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अब नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो डिविडेंड का यहाँ पे वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड, ठीक है, बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू अ बोनस शेयर्स कैपिटल। कंपनी जब बोनस शेयर देती है, ठीक है, जब बोनस शेयर इक्विटी शेयर को देती है तो इसी रिजर्व्स में से ही वो लेके देती है, ठीक है। एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कैपिटलाइज कर देती है अपने प्रॉफिट को। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ अ बोनस शेयर इज नोन एज अ प्लॉपिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आर सेलिंग अ फाइनेंसिंग। मतलब अपने ही फाइनेंस को सेल करना, अपने, मतलब ये रिटेन अर्निंग है, ये तो अभी कैपिटल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कंपनी इसको बोनस शेयर्स में इशू करती है, ठीक है, बोनस शेयर इक्विटी शेयर को इशू करती है और इसको कैपिटल बना लेती है अपनी कंपनी का, ठीक है। Then bonus share are issued free of cost to the existing equity shareholder out of retained earning. The management can convert a retained earning into a permanent share capital by issuing of a bonus share. मैनेजमेंट इस रिटेन अर्निंग को कन्वर्ट कर लेते हैं परमानेंट शेयर्स में, शेयर कैपिटल में, बोनस शेयर द्वारा इशू करके, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल।
ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है क्या करना, रेज करना लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी में. इट इज़ अ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग अ फाइनेंस. इट इज़ यूज्ड बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. इट इज़ एन इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. एक इंटरनल सोर्सेज होता है फाइनेंस का. इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेड अर्निंग. व्हाट मीन बाय डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स मतलब सेम. पिछले साल की बैच में ये रिड्यूस पोर्शन था, ठीक है. तो इस साल है आपको कोई रिड्यूस पोर्शन नहीं है क्योंकि वो कोरोना की वजह से होता है. यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, अब कोरोना सब चला गया, अब कोई भी रिड्यूस पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है. तो अब आते हैं फर्स्ट क्या है, टोटल अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट ज़्यादा तो बचत ज़्यादा, सिंपल लॉजिक. कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी, if there is a simple profit, there is a amply a profits, then a company can save and retains some parts of profit. Then more earning of a company can save more. Then attitude data of a top management also determines the amount of a retained earning. Simple. जब कंपनी कम पैसा प्रॉफिट का कमाती तो कम सेव करेगी, जब ज़्यादा तो ज़्यादा. जिस टाइम आपकी इनकम कम है तो आप बचत भी कम ही कर पाओगे ना. जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी बचत भी बढ़ जाएगी ना. उसके बाद आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है, द टैक्सेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट सेविंग. If the taxes levied are at a high rate, then company cannot save much of the profits in the form of reserves. Simple logic. अगर taxation policies is the most important determinants of corporate saving, ठीक है. कंपनी सेविंग करती है, पर अगर कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो कंपनी कहाँ से सेव कर पाएगी, ठीक है. अगर आपका खर्चा ही ज़्यादा होगा तो सेविंग कहाँ से पाएगी, ठीक है. आपकी इनकम है 100 रुपये, खर्चा आप कर रहे हो 70 80 90 रुपये का, 10 20 रुपये कैसे कहाँ से, मतलब आप 100 के 100 रुपये खर्च करो. वैसे ही कंपनी जब फाइनेंस जब बचाती है अपने लिए कुछ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट जब रिटेन अर्निंग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे टैक्सेशन पे पॉलिसी बढ़ा देती है तो वहाँ पे वो भी सेविंग भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसका ज़्यादा पैसा तो टैक्स में चला जा रहा है, तो उसकी सेविंग भी कम हो जाती है, ठीक है. डिविडेंड पॉलिसी. It is a policy of a board of a director is regarded to distribution of a profits में से distribute होता है. A conservative dividend policy is needed for having a good accumulation of a profits, ठीक है. But this policies affects a shareholder as they gets a dividend at a lower rate, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर को भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है. अगर उनका डिविडेंड बढ़ गया तो कंपनी बचत क्या करेगी, टैक्स अलग से मार रहा है, गवर्नमेंट अलग से पैसे खींच रही है, शेयर होल्डर को अलग से डिविडेंड ज़्यादा देना पड़े, कंपनी बचत क्या करेगी. इसीलिए अगर यहाँ पे कंपनी अगर कम शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे उसका पे सेविंग अच्छी खासी होगी. गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट is a regulatory bodies of a economic system. इकोनॉमिक सिस्टम्स का एक बॉडी होता है गवर्नमेंट, ओके, ऑफ द कंट्री. इट इज़ द पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो पॉलिसीज़ के रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं, देन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क्स एज पर इट्स regulation. Then company as a formulates its dividend policy is accordance with the rules and regulation framed by a government. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं. हम अपनी मर्ज़ी तो कुछ नहीं कर सकते. अगर अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट की भी कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी चैरिटी में दे, ठीक है, ठीक है. CRT पे कंपनी चैरिटी में कुछ दे तो कुछ उनको मदद करे, टैक्स दे, डेवलपमेंट करे, पता नहीं कितने कितने, तो उनको ये सब तो मानना ही पड़ेगा ना. तो इस सब में ही उनका चला जाता है आधा पैसा, तो कहाँ से करेगी कंपनी ना. तो ये था आज हमारा सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल आज हमारा समाप्त हो जाएगा. और अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल, ठीक है. चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.